आज है 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खाद्य वितरण पर सीएम योगी सख्त, किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि खरीफ सीजन में धान समेत अन्य फसलों के लिए किसानों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और तकनीकी समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से खाद का भंडारण न करें। यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती का मौका, 16 जिलों में कार्यकर्त्री और 8 जिलों में सहायिका के पद खाली। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। प्रदेश के 16 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 8 जिलों में सहायिका पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक महिला उम्मीदवार जिले के अनुसार तय अंतिम समय तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी संबंधित जिले की निवासी होनी चाहिए। योग्यता के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण पर बड़ा अपडेट, 14 बिंदुओं की रिपोर्ट से तय होगी सीट की स्थिति। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पदों के आरक्षण निर्धारण के लिए सरकार ने सभी जिलों से 14 बिंदुओं पर ग्राम पंचायतवार रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था के तहत काम चल रहा है। आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सामाजिक और जनसंख्या से जुड़े आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। यूपी में महिला समूह बनाएंगे 2 करोड़ तिरंगे, हर घर तिरंगा अभियान को मिलेगी रफ्तार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2026 को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई। प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं करीब 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करेंगी। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इनके लिए लक्ष्य तय किया। 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगा निर्माण की जिम्मेदारी संभालेंगी। इससे महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार और आय का अवसर मिलेगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सबसे ज्यादा पद, 2107 रिक्तियों का भेजा गया ब्यौरा। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी तेज हो गई। आगामी भर्ती में हिंदी विषय के सबसे अधिक 195 पदों पर चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 44 विषयों में कुल 2107 पदों की जानकारी भेजी। इनमें सह शिक्षा महाविद्यालय के 1699 और महिला महाविद्यालय के 408 पद शामिल हैं। 4 साल बाद होने जा रही इस भर्ती में रसायन विज्ञान, बीएड अंग्रेजी, वनस्पति विज्ञान, अर्थशास्त्र और संस्कृत जैसे विषयों में भी बड़ी संख्या में पद हैं। यूपी में जनगणना की तैयारी तेज, 31 जुलाई तक मिलेगा कर्मियों को मानदेय। उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य को लेकर तैयारियां तेज हो गई। जनगणना कर्मियों को 31 जुलाई तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों को जिला जनगणना पुस्तिका के लिए आंकड़े जुटाने, विशेष अर्बन चार्ट की सूची तैयार करने और मास्टर और फील्ड ट्रेनर्स के नामांकन का काम अगस्त के तीसरे सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक चला था, जिसमें मकानों की गणना की गई। तरुण गाबा समेत कई आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी, शासन ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। योगी सरकार ने मंगलवार को 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया। तबादला सूची में तरुण गाबा, अनूप कुमार सिंह, जोगेंद्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। शासन ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी। इससे पहले सोमवार देर रात 41 पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया था। लगातार हो रही प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश के कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के कोटेदारों की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो अगस्त में रोक देंगे राशन वितरण। उत्तर प्रदेश के सरकारी राशन विक्रेताओं यानी कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को प्रदेश भर से सैकड़ों कोटेदार लखनऊ पहुंचे और प्रदर्शन किया। चारबाग से विधानसभा तक प्रस्तावित शांति मार्च को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेजा गया। यहां धरने के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोटेदारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी ना हुई तो अगस्त महीने में पूरे प्रदेश में राशन वितरण का बहिष्कार किया जाएगा। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा की भव्य तैयारी, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद। उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 17 मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन, अभिषेक और आरती होगी। भगवान रामलला का पंचामृत अभिषेक और भव्य श्रृंगार किया जाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी। यात्रा की निगरानी एटीएस करेगी और प्रदेश भर में 60,000 से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी।
सीएसए के छात्रों को 19 साल बाद बड़ी सौगात, रेलवे टिकट पर मिलेगी 50% की छूट। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 19 साल बाद विद्यार्थियों को रेलवे किराए में 50% तक की छूट की सुविधा फिर से मिल गई है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक मुहर लगा दी। कुलपति डॉक्टर संजीव गुप्ता के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से हजारों छात्र छात्राओं को यात्रा के दौरान सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सीएसजीएमयू में नो हेलमेट नो एंट्री की सख्ती, शिक्षक छात्र समेत 42 लोग गेट से लौटाए गए। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में नो हेलमेट नो एंट्री अभियान के दूसरे दिन सख्ती और बढ़ा दी गई। बिना हेलमेट विश्वविद्यालय पहुंचे 30 से अधिक छात्रों, 10 कर्मचारियों और 2 शिक्षकों को चेतावनी देकर मुख्य प्रवेश द्वार से वापस लौटा दिया गया। सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर अंकित त्रिवेदी ने बताया कि दोनों मुख्य प्रवेश द्वारों पर प्रोक्टोरियल टीम और सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह अभियान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी को यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सीएसजीएमयू के छात्रों को बड़ी सौगात, अब मिलेगा मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और करियर मार्गदर्शन। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने मेधा लर्निंग फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क स्किल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, करियर काउंसलिंग और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेधा लर्निंग फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व्योमकेश मिश्रा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना और उनके कौशल को मजबूत बनाना है। कचरी में कैंसरकारी रंग मिलाने पर सख्त कार्रवाई, कारोबारी को 6 माह की जेल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कचरी में कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले प्रतिबंधित कृत्रिम रंग के इस्तेमाल पर अदालत ने सख्त फैसला सुनाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी कारोबारी राजेश को 6 माह के साधारण कारावास और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 1.5 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने माना कि खाद्य पदार्थ में नॉन परमिटेबल सिंथेटिक रंग मिलाने से कैंसर सहित गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यूपी में शिक्षा सुधार की नई तैयारी, परख रिपोर्ट के आधार पर बनेगी रणनीति। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए SCERT ने नई पहल शुरू की। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट के विश्लेषण और प्रसार के लिए मंडलीय कार्यशालाओं का शुभारंभ किया गया। इन कार्यशालाओं में जिला स्तर के अधिकारियों को सर्वे के निष्कर्षों से अवगत कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा सुधार की रणनीति तैयार की जाएगी। SCERT के निदेशक गणेश कुमार और संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2027 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन और बेहतर बनाना है। यूपी में निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, वाणिज्यिक भूखंडों का होगा 1 रुपए में पंजीकरण। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम 2026 तैयार कर लिया गया। इसके तहत वाणिज्यिक भूखंडों का पंजीकरण मात्र 1 रुपए में करने का प्रावधान प्रस्तावित है। यह नया विनियम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, गीडा, यूपीसीडा और यूपीडा क्षेत्रों में लागू होगा, जिससे निर्माण, पर्यटन, IT, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। यूपी बेसिक शिक्षा में बड़ा बदलाव, अब KPI से होगी हर योजना की मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावी और परिणाम आधारित बनाने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPI प्रणाली लागू कर दी। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए सभी प्रमुख योजनाओं के लक्ष्य तय किए गए। अब पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग, गैप एनालिसिस और समयबद्ध सुधारात्मक कार्यवाही के जरिए जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी मंडलीय और जिला अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को इस नई व्यवस्था के पालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। यूपी में GNM की आधी सीटें खाली, कॉलेजेस ने सीधे दाखिले की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश में GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम की करीब 50% सीटें अब भी खाली हैं। इसे लेकर नर्सिंग कॉलेज संचालकों की चिंता बढ़ गई। नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने सरकार से सीधे दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय सिंह और महासचिव RK वाजपेयी ने अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर अन्य राज्यों की तर्ज पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। यूपी के वकीलों को बड़ी सौगात, CM योगी ने कैशलेस इलाज का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ऐलान किया कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था करने जा रही है। जल्दी ऐसी प्रभावी प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे वकीलों को बेहतर और आसान स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पदाधिकारियों का सम्मान भी किया।
जेनजी पर योगी सरकार का फोकस, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए नई योजनाओं पर जोर। उत्तर प्रदेश में नई पीढ़ी यानी जेनजी की ऊर्जा को नई दिशा देने के लिए योगी सरकार ने योजनाओं पर फोकस बढ़ा दिया। सरकार युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम युवा और यूथ अड्डा जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को वित्तीय सहायता, स्किल डेवलपमेंट, तकनीक और बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी में बढ़ा भूजल स्तर, जल संरक्षण अभियानों से बदली तस्वीर। उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण अभियानों का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा। प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 6 को हासिल करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली। भूगर्भ जल विभाग के अनुसार वर्षा जल संचयन चेक डैम, अमृत सरोवर और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन से भूजल रिचार्ज बढ़ा। अटल भूजल योजना के अध्ययन में 550 ग्राम पंचायतों में से 303 में 0.5 से 2 मीटर तक जल स्तर बढ़ने की जानकारी सामने आई। जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, अड़तीस इमारतें गिराने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक। रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी राहत मिली। मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने की प्रस्तावित कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। ये रोक अंतिम सुनवाई तक जारी रहेगी। इससे पहले रामपुर विकास प्राधिकरण ने दावा किया था कि कई भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए हैं और इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। 2027 चुनाव की तैयारी तेज, संत रविदास की जन्मस्थली से बीजेपी का समरसता अभियान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। पार्टी अब दलित मतदाताओं को जोड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर रही है। प्रदेश के 84 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिनमें 69 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 29 जुलाई से काशी में समरसता दीप अभियान के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद कलश वंदन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी को गांव और बस्तियों तक पहुंचाया जाएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर हर मंडल में होंगे बड़े आयोजन, MSME को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर अब प्रदेश के हर मंडल में ऐसे आयोजन किए जाएंगे। शुरुआत में ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, आगरा में ट्रेड शो आयोजित करने की तैयारी है। MSME मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस वर्ष ट्रेड शो में करीब 4.25 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो पिछले साल से 48.91% ज्यादा है। प्रयागराज में संपत्ति रजिस्ट्रीट की होगी जांच, स्टैंप चोरी पर प्रशासन सख्त। प्रयागराज में संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़े पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू होने जा रही है। बेनामों में मिली गड़बड़ियों और स्टैंप चोरी के मामलों के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक हुए संपत्ति सौदों की पड़ताल विशेष टीम करेगी। वहीं नए बेनामों की जांच DM, ADM, वित्त, SIG, स्टैंप और उपनिबंधक स्तर के अधिकारी करेंगे। हर महीने अधिकारियों को तय संख्या में रजिस्ट्रीज की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राजस्व नुकसान को रोका जा सके। भाजपा की हैट्रिक का दावा, केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल छात्रों को आगे कर आंदोलन के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जनता विपक्ष की सच्चाई समझ चुकी है और 2027 में भाजपा की जीत तय है। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कई ऐतिहासिक विकास कार्य किए। झमाझम बारिश से नहाया प्रदेश, बुधवार को 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बदले मौसम के बीच मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मेरठ में सर्वाधिक 80.8 मिलीमीटर, बिजनौर में 80 मिलीमीटर, शाहजहांपुर में 79 मिलीमीटर और कानपुर में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के 44 अन्य जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।